हाय गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है द दीपक ब्लॉग्स में। आज कुछ नया करेंगे, यूनिक करेंगे। और आज है डे 13 365 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज का। तो आई होप आप बड़े होंगे, भगवान अच्छा है, कुशल मंगल होने चाहिए। मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं एक्टिवेट इसलिए लग रहा हूँ, एक्टिवेट का मतलब समझिए आज मैं थोड़ा कह रहा हूँ तो एनर्जी पूर्ण लग रहा हूँ, यानी एनर्जी भरी हुई है मेरे अंदर। अब इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज कहीं कहीं झाँकना चाहता हूँ। 2-3 दिन से मैं भी कुछ आपको खास नहीं बता पा रहा हूँ। ब्लॉग के नाम पे तो कुछ भी नहीं आ रहा आपके, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आज देखा कहीं जा पाऊँ। और ऐसा तो कुछ नहीं है। अब सुबह का बताऊँ तो मैं 5 बजे उठकर जिम चला गया। जिम जाकर ना वापस आया 7:15 तक, 7:15 तक वापस आ गया। सोचा घंटे 1.5 घंटे और सो जाता हूँ। घर वालों को बोलकर मैं सो गया कि 8:30 बजे उठाना था, 9 बजे के आसपास उठा देना। 9 बजे के आसपास उठा। अभी 9:38 हो रहा है। 9 बजे के आसपास उठा, पानी वानी लिया, गर्म किया, थोड़ा सा लेता हूँ। अभी क्या है, मेरे को पता है गर्मी पड़ने लगी, पर सुबह शाम थोड़ी बहुत ठंड रहती है, जो इसकी वजह से थोड़ा सा गर्म किया हल्का हल्का। फिर उसको लिया, नहाया और कपड़े वपड़े पहन के जस्ट आपके सामने खड़ा हूँ और ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मेरे साथ मेरा बाबू भी नहा लिया था अभी, तो उनको भी, उसको भी नहलाया, साथ साथ में वो आ गया था। अब मैं आ ही गया था पास में, मैंने सोचा अभी नहला देते इसको, उसको भी नहला दे, इसलिए टाइम लग गया। आते कपड़े वपड़े पहले 9:38 हो रहे हैं, 9:39 हो गए अब तो ये मैं बिल्कुल खड़ा बड़े आराम से नहा धो के खड़ा हूँ। तो अब चलते ऑफिस। सबसे पहले आप भगवान जी की दीपावती कर लेते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। तो चाबी ले लेता हूँ। मेरी आदत यही तो है, देखो कल की पेंट है ये मेरी, इसको मैंने यहाँ रख रखी है। इसमें पड़ी है मेरी ऑफिस की चाबी। वो तो अच्छा हुआ याद लगी, अगर मुझे याद नहीं, मेरे को याद भी नहीं आती, क्योंकि कल रात को मैं क्या कुछ दूसरी चीज़ ढूंढ रहा था, तो मुझे इसमें चाबी मिली। अगर मेरे को कल मैं वो चीज़ नहीं ढूंढता और इस पेंट के हाथ नहीं लगाता तो मेरे को चाबी मिलती भी नहीं है। और मैं घर पर चिल्लाता रहता, चाबी का, चाबी का, चाबी का। और आई थिंक इधर से भी चाबी किसी ने निकाल ली। शायद पापा को बाइक की चाबी चाहिए थी सुबह, जो बाइक की चाबी इसमें थी, जो शायद पापा ने भी निकाल ली दुकान की चाबी। अब वो मेरे को मिलनी नहीं है, कंफर्म है चाबी नहीं है, निकाल ली पापा ने। तो कहाँ होगी यार। और ये रही, मैंने बोला कंफर्म किसी न किसी ने निकाल कर सामने रखी। अगर कोई यहाँ रख देता तो मेरे को नहीं मिल रही थी, या घर वालों को पता है ये परेशान होगा, इसलिए ना उन्होंने सामने रखी। तो भगवान जी दीपावती कर लेते हैं उधर जाकर। और दीपावती क्या है, ये भगवान जी के हमारे बैठे हैं इधर, इनके दीपावती क्या गलती करनी है, तो अगरबत्ती करके फ्री हो जाता हूँ। फिर मिलते हैं, शॉप चलते हैं, दुकान। ठीक है, मिलते हैं दुकान। हमारे बिजुले की धरोहर, बड़ा दरवाजा, पंचायत चौक। और हमारे बिजुले के महारानी अजबदे भवन। इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल डेकोरेशन करता है माते से। तो गाइस आ चुके हैं दुकान और लोगों खोलते हैं। आज बहुत दिन बाद ये सीन देखोगे आप, लोग खोलने वाले। ये इतना बिजी होना जो मैं डायरेक्ट दुकान पे मिल रहा हूँ आपको। जिनकी वजह से हाथ तो बिल्कुल जाम हो गए। आज शायद लाइट चल रही होगी अंदर। नहीं चल रही है।
तो गाइस अब क्या करूं मैं, ये कल के पंखा चल रहा है। मैं नींदों में इतना था, तो गाइस मैं नींदों में इतना बिजी था कि मैंने बटन देखा ही नहीं कि पंखा चल रहा था। मेरी भी लीला अपरंपार है। अब क्या करूं, चलो लाइट तक तो सीमित था कि चलो ट्यूबलाइट में क्या मिलाएगा पंखे में, तो भाई साहब क्या करूं। आज से एक चीज़ सीख मिलती है कि भाई ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मेरे को बहुत दर्द हो रहा है यार, पंखा चल रहा है अच्छी रात, पूरी रात पंखा चल रहा था, पर क्या कर सकते हैं, जो भी हुआ सो हुआ। अब साफ़ सफाई करते हैं, कल पूरी साफ़ सफाई कर ली थी, आज सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाना है, साफ़ सफाई करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई साफ़ सफाई करके बैठ गए और भगवान जी की दीपक आरती भी हो गई है, साफ़ सफाई भी हो गई है बिल्कुल। मेरे पीछे ऑन कर लिया है और थोड़ी समस्या आ गई है अभी साफ़ सफाई के लिए, शायद कि क्या पता कभी होता नहीं है मेरे साथ, पर आज वो है पता नहीं, साफ़ सफाई की वजह से धूल मिट्टी की वजह से हुआ, पर मैं नाक पूरा ब्लॉक हो गया, ऐसे जुकाम टाइप लग रहा है, दर्द हो रहा है नाक में, आइडिया नहीं चल रहा किस चीज़ से हो रहा है। ये कर रहा हूँ कोशिश सही करने की, मुँह तो टूट गया मैं एक बार, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर धूल भी गई होगी तो ये पीसी ऑन कर दिया मैंने ना, तो बहुत दिन हो गया, थोड़ा सा भगवान जी के भजन वगैरह चला लेते, थोड़ा सा क्या पूरा दिन नहीं सुनो, पर कहते ना वो बिजी रह जाता हूँ, तो फिर मैं एडिट करता हूँ, उसकी ऑडियो भी जरूरी, जिससे मैं बंद करता हूँ, बाकी ऐसे कोई नहीं है। और ये मेरा यूट्यूब होते ऑन करते ही ये मेरा नींद वाला दिन वाला ब्लॉग आ रहा है। इस दिन तो सत्य यानी कल तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आई थी, इसलिए मिलते हैं फिर, ठीक है मैं देख रहे तो कुछ काम हो तो, और मिलते हैं आपसे फिर। तो गाइस मैं जिसकी बात कर रहा था ये है वो चीज़, दही और चावल की ओलिया, और इसी वजह से कि 2 दिन से मैं आलसी हो रहा हूँ, फिर भी मैं आज खाऊंगा क्योंकि लास्ट बच रहा है अब, क्योंकि मेरा फेवरेट है और इसको नहीं छोड़ सकता, लास्ट बच रहा है जब खाऊंगा। तो गाइस क्या करें, जिम करूँ नहीं करूँ, मैं तो उठने की हालत नहीं हो रही अभी प्रेजेंट टाइम पे। ऐसा लग रहा है 8-10 दिन होगा मेरे को कंटिन्यू जाते हुए, पर अभी जैसा पेन नहीं हो, जैसा मेरे को 3 दिन से 4 दिन से, और आज तो ये शोल्डर ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो इच्छा तो कर रही है कि घर पे रहते सिर्फ सोऊं आज, पर ऐसा नहीं कर सकते, बिजनेस लेके बैठे, दुकान लेके बैठे, सोना ही सब कुछ हो जाएगा तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए सोच रहा हूँ देखिए वेडिंग मैंने एक्सपोर्ट टाइमलाइन ली है, देखिए एडिट करता हूँ उसको, और जैसे जैसे काम होता है वैसे तो करो, रोज़ घंटा 2 घंटे काम करता हूँ, आज आधे घंटे का भी होगा तो कोई बात चलेगा, तो आज ऐसे ही चलेगा दिन। खाना वाना खा कर आ गया मैं कंप्लीट, खाना वाना तो बना भी नहीं आज, क्योंकि घर पे सबके लेडीज़ों के व्रत है जो आज वो दशा माता है, पूजा है जो आज सबके व्रत है, मेरे को नाश्ता करना पड़ा, कचौड़ी ले जाके, और 2 रोटी थी वो खानी पड़ी, इसलिए लगभग सुबह सुबह का काम हो गया, अब शाम का रहा, शाम को बन जाएगा खाना, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है देखिए। और अभी जस्ट मेरे 9-10-11 का प्रोग्राम था वेडिंग का, वहाँ लड़के भेजे थे मैंने काम करने हैं, शायद उन्होंने कपल फ़ोटो लेना भूल गए शायद, या मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो लड़के तो कह रहे, मैंने बोला कपल फ़ोटो भी ले, पार्टी ने मना कर दिया, अब कैसे क्या हुआ मेरे को आइडिया नहीं, पर उनका फ़ोन आया कि कपल फ़ोटो नहीं लिए, फिर मैंने वो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना भी एक बात रहती, जो मैंने उनको बोला भी नहीं लिए तो कोई बात नहीं, आप जैसे तैसे तैयार हो जाओ, आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। देखिए उनको भी कॉल आ जाता है तो उनको भी फ़ोटो शूट करने जाएंगे, और
दोनों के करने वैसे तो दोनों कपल है, दोनों के कपल करने हैं फोटोशूट। और आ जाएगा कॉल तो जाएंगे देखे उधर, मैंने बोल तो दिया है क्योंकि क्लाइंट भगवान के बराबर होता है, उनकी बात मानना जरूरी। क्लाइंट की मेरा ये उसूल है, क्लाइंट जो समझता है ना मैं उसको समझता हूँ। जैसे अभी ये उदाहरण के लिए होता हूँ, ये 9, 10, 11 वाला क्लाइंट है, इन्होंने मेरे को 5,000 रुपये एडवांस पहले दे दिए और अभी जस्ट शादी निपटी 11 तारीख को 20,000 रुपये दे दिए मेरे को इन हैंड और बोला कि भाई काम अच्छा लगा। तो मैंने कभी आपने भी मेरे को पैसों के मामले में कभी रखा ही नहीं और टाइम पे पैसे दे दिए मेरे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उनको जो सर्विस चाहिए तो दूंगा ही सही, और मेरे से जो एक्स्ट्रा लगेगा यानी मेरे जो लगेगा, जैसे अभी फ़ोटो लेने जा रहा हूँ, अगर कोई जैसे पैसे के लिए मेरे को ऐसे घुमाता ना तो मैं फ़ोटो लेने नहीं चाहता, मना कर देता सीधा। पर जो अपन के साथ सही है तो अपन भी उसके साथ सही है। और तो बगैर डायरी निकालता हूँ, याद आ गई ऐसे, और जो पेंडिंग है पेमेंट उनकी कॉल करता हूँ और उनके ऊपर पैसा डालता हूँ पेमेंट का, क्योंकि मेरे पेमेंट की आवश्यकता बहुत है। पेमेंट की आवश्यकता एक कहावत है ना, पेमेंट की आवश्यकता पैसों की आवश्यकता लक्ष्मी जी और कुबेर जी के अलावा दुनिया में सबको है, जैसे मेरे को भी आवश्यकता है। तो करते देखे कॉल किसी को और बात करते हैं उनसे, नहीं पेमेंट कब दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, देखो देखिए फ़ोन आता है तो जाता हूँ, वरना तो क्या। तो हेलो गाइस, आज हम आए हैं एक फेमस सेलिब्रिटी कोई नहीं है सेलिब्रिटी, आप बाटो के फोटो खींच दे। हमारे सेलिब्रिटी के रूप में ये सैंड स्टोन है जो पूरे लग रहा है हमारे पानी धूप में रख दो, पानी सोखा है नीचे ले बड़े नहीं बना रही थोड़ा पानी और डिब्बे में ले आओ ना भैया, वो हल्को सो और लियो डिब्बे में पानी भैया ले आओ। लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट का कांडला गिरे है ना, ऊपर सबसे ऊपर लिख दो कांडला गिरे। सेलिब्रिटी का शूट करके निकल गया है, कैसा लग रहा है दिनेश जी? सेलिब्रिटी के रूप में हमारे हमने मैंने क्या इनसे झूठ बोला है। मेरे एक अर्जेंट कॉल आया कि भाई कुछ पत्थरों के सैंपल के फ़ोटो लेने हैं, तो मैं दुकान जाता ही इनको बोला कि भाई कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, जैसे आशिकी मूवी में जो एक्टर रहता है ना वो आ रहा है, उसका वेलकम कर रहे हैं, तो उसका फ़ोटो शूट करना है। तो उस चक्कर में ये विश्वास मान गए और मेरे साथ आ गए। मैंने विश्वास नहीं माना, मुझे पता था अगर सेलिब्रिटी आ रहा तो जिले में कोई ना कोई तो बोलता कि हाँ सेलिब्रिटी आ रहा है, और नहीं ऐसा तो बहुत सारे आके चले जाते हैं, कोई तो ही बोलता है। नहीं फिर भी पता चल जाता है कोई भी आ रहा है जिले में। हाँ नहीं ऐसा पता नहीं चलता, फिर भी आपने 1% के लिए तो विश्वास माना ना। 1% के लिए तो मानना, मैं सोच रहा था कि जैसे चल गए फिर क्या होता है। और मैं भी जल्दी नहीं बताता इनको, पर इनके क्या कुछ दोस्तों को बुला ही रहे थे मिलने के लिए, और सब आ जाते तो अभी लफड़ा हो जाता। पासपोर्ट रह गया मेरी वजह से, मैं खिलाऊंगा इनको पासपोर्ट, जो खाएंगे जो मैं खिलाऊंगा इनको पासपोर्ट। वहाँ पे दोस्त भी जाना था। दिनेश जी हमारे सेलिब्रिटी कैसे लगे आपको? सेलिब्रिटी हमारे हैं मिजुले के वर्ल्ड फेमस सैंडस्टोन पत्थरों के फोटो खींचने गए हैं, पत्थरों के फोटो। तो ये भी निकल रहे घर पे, ये हमारे खरा सोना है, करा सोना, और ये भी निकल रहे घर पे, और मैं भी निकलता हूँ घर पे मंगल घर की दुकान। ठीक है ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वो चार्जर निकाल मिली दो बार थी किससे चार्ज हाँ मोबाइल चार्जर रात में खेल काम माला जिम की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको डर जाता है मुझे यार। कॉपीराइट हटाया यार बड़ा लो, फटाफट चलो जल्दी चलो, बेस निकल गया, लोग बनाने चाहिए इतना का नाम आई है तो बुलाती है मगर जाने का। तो गाइस आ गए घर पे, और घर पे आने के बाद भी बहुत देर बाद ब्लॉग स्टार्ट किया, और वहाँ से तो घंटे 1.5 घंटे में फ्री हो गया था। थोड़ी देर में ऑफिस होगा, ऑफिस उठते ही दिनेश जी साथ में, जैसे मैंने बोला कि रुक जाओ आप साथ में चलते हैं पढ़ाई। तो जैसे ऑफिस बढ़ाया, घर आ गया, घर आते खाना वाना खाया, ड्रेसेस चेंज करी, टी शर्ट पहन लिया नॉर्मल सा, और अब सोचा याद है मेरे को कि भाई अब एडिट करना है, ब्लॉग एडिट करना है, तो मैंने भी सोचा भाई अब एक बार ब्लॉग ख़त्म कर देते फिर एडिट करते, इसलिए
तो आज के लिए तो यही है। आज थोड़ा यूनिक तो क्या कह सकते हैं, पर थोड़ा सा अलग हुआ, नॉर्मल दिन जैसे नहीं गुजरा, पर अच्छा है। ऐसे ही कोशिश करूँगा आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने की, और आई होप आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे छोटे छोटे भाई को सपोर्ट करते रहना। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग में। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।